नया बना रहा है क्या? ये वाला जो बना हुआ है ये नया है या पुराना है? ये भी नया है, पूरा नया बनाया है, एकदम नीचे से ले गया अभी तक। कितना दिन में बना दिया अभी बिल्डिंग? ये लगभग हो गया आधा महीना जैसे हो गया। काम कब शुरू किया था? फरवरी में? हाँ। 2.5 महीना में इतना जल्दी बना दिया? काम बढ़िया किया आप। अभी ये फिर क्या नया से बना रहा है क्या? नया फिर यहाँ क्या बनेगा? ये भी ऐसे ही बनेगा, गोदाम ही बनेगा क्या? पहले यहाँ में क्या था जब ये बिल्डिंग बनाया तो यहाँ में क्या था? तो जंगल था ये, पूरा पीपल गाछ था एक। पूरा जंगल था और एक तो बड़ा गाछ था ना यहाँ में? हाँ, पीपल गाछ था वो। एक गाछ आप लोग ही काटा है क्या? जी नहीं, वो दूसरा आदमी काटा है, लेबर सब। दाल में कुछ काला है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। यहाँ पूरी की पूरी दाल काली नजर आ रही है। नमस्कार दर्शकों, मोजो न्यूज की तरफ से मैं ऋषु कलंत्री और मैं उपस्थित हूँ तिनसुकिया शहर के नोपोखरी फ्लाईओवर ब्रिज के समीप और मेरे हाथ में ये कागज है। सफा करके दिया, उसके बाद हम लोग किया। तो ये बिल्डिंग बनाने का क्या परमिशन है? ये म्युनिसिपैलिटी ऑफिस से परमिशन लेना पड़ता है। अच्छा, यहाँ क्या परमिशन दिया है? परमिशन दिया है? ये परमिशन है, मालिक का थोड़ा सा परमिशन है। परमिशन है ना? वो ये पीछे इसका गेट है क्या ये वाला? हाँ, गेट है। वो भी कोना वाला भी मालिक का जमीन है। कौन सा कोना वाला? ये कोना जो है ना, हाँ, ये भी मालिक का ही है। अच्छा। बाद में कुछ बनेगा। कोने में भी कुछ बनेगा क्या? आप ये म्यूनसिपैलिटी का जो परमिशन आप बोला है उसका कॉपी देखा है, कागज देखा है? नहीं, हम लोग नहीं देखा। मैंने आपको कोई कागज तो दिखाया होगा ना, क्या परमिशन है, क्या बनाना है? मालिक का पास ही होगा। तो उस पर क्या हाइट वाइट देना है वो सब कुछ तो दिया होगा ना? सब मालिक है। ये हाइट कितना है ये लगभग है आपका 14 फुट होगा। कौन सा ये पूरा सीमेंट वाला? जी, 14 फुट होगा। तो उससे ऊपर का लग रहा है देखिए। वो तो टीना है। टीना तो 3-4 फुट का है, लेकिन ये 14 फुट से तो बहुत ऊपर दिख रहा है। ये तो जमीन यहाँ माटी नहीं है ना। हाँ, काटा है ना। जमीन से भी लेगा तो आपका तो 14 फुट से बहुत ऊपर नहीं है ये। 14 फुट तो है। और एकदम टीना तक कितना हाइट है? टीना तो मोटामोटी 20 फुट पहुँच जाएगा। टीना तक 20 फुट का हाइट है ना? मैंने अगर हम लोग जमीन से बात करें फ्लोर से टीना तक 20 फुट के साथ है। हाँ। ये माटी क्या मालिक का नहीं है? वो दूसरा का है, जिधर ये आपका दुकान दिखा रहा है सामने। अच्छा, उनका है क्या? उनका। तो एक गैप छोड़ना पड़ता है ना दोनों में? जी। तो ये गैप तो छोड़ा नहीं है? एक गैप छोड़ दिया है। अच्छा। ऊपर में जो पानी गिरेगा वो तो दिया जाएगा नौका जैसा। अच्छा, ये कागज तिनसुकिया नगर पालिका द्वारा 16 फरवरी 2026 को जारी किया गया था इस बिल्डिंग के संदर्भ में। जी हाँ, इसका सब्जेक्ट वायलेटिंग ग्रांटेड परमिशन। इसमें लिखा जाता है कि इट हैज बीन ब्रॉट टू माय नोटिस दैट यू आर कंस्ट्रक्टिंग एन असम टाइप building at Nopokri Overbridge Road, Tinsukia. It is to state that repairing permission was granted to Muhammad Moshahid Musa and others for carrying out repair works of Assam type shop with CGI sheet roofing only. As per the permission granted, construction of any RCC structure was strictly not allowed. यानी किसी भी तरह का RCC कंस्ट्रक्शन परमिशन नहीं दिया हुआ है और करने की इजाजत नहीं है। However, during the physical site inspection, it has been observed that RCC column and wall structure with wall height of approximately 15 feet and above has already been raised at the site. The construction carried out is beyond the permitted repair work and violates the conditions of the granted permission. Therefore, the ongoing construction work needs to be stopped immediately. मगर हम आपको दिखाना चाहते हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से दरखास्त करूंगा, वो देख सकते हैं ये बिल्डिंग का निर्माण, यहां ये पूरी तरीका से आरसीसी कंस्ट्रक्शन किया गया है। सूत्र हमें बताते हैं कि जो रिपेयरिंग परमिशन दिया गया था वो पुराने जो स्ट्रक्चर है उसकी रिपेयरिंग के लिए दिया गया था। राम आशीष पासवान। तुम यहाँ कई सालों से रह रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि तुमको इस एरिया के बारे में अच्छी जानकारी है। क्या यहाँ पर कोई भी आरसीसी बिल्डिंग पहले हुआ करता था? पहले तो नहीं रहा। पहले कोई आरसीसी कंस्ट्रक्शन नहीं था। यहाँ पर एक बांस का छोटा सा मकान टाइप का, हाँ। यही स्ट्रक्चर था। हाँ। कोई भी पक्का निर्माण यहाँ कभी हुआ था? ना नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ा गाछ भी हुआ करता था। हाँ, गाछ भी रहा। अभी ये यहाँ पे ये निर्माण कब हुआ है?
कुछ जानकारी है तुमको इसके बारे में? तो कैमरा देख के बताओ। तो बेसी दिन नहीं हुआ है तो। 2-3 महीने। हाँ हाँ, इसे 2-3 महीने। ये गाछ भी तभी काटा गया यहाँ हाँ पे। हाँ हाँ। हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक बांस का टेम्पररी स्ट्रक्चर हुआ करता था और चारों तरफ जंगल था और एक बहुत बड़ा गाछ था, मगर उस गाछ को काट दिया गया। हमें नहीं पता उसके लिए कोई परमिशन ली गई है कि नहीं, और नहीं ली गई है तो ये फॉरेस्ट कानून का उल्लंघन है। मगर जब हमें ये नोटिस हमारे हाथ लगा तो हमें पूरा खेल पता चला। यहां बहुत बड़ा खेल हो चुका है। रिपेयरिंग परमिशन के नाम पर एक आरसीसी ढांचा बना दिया गया है। ये एक आरसीसी निर्माण किया गया है पूरी तरीके से गैर कानूनी ढंग से, और नगर पालिका है जो कि 16 फरवरी को एक नोटिस जारी करती है। उसके बावजूद इस नोटिस में काम बंद करने के लिए कहा गया है और आरसीसी कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए नए परमिशन के अप्लाई करने के लिए कहा गया है। बावजूद उसके इस बिल्डिंग के मालिक ने ना तो इस चिट्ठी का कोई जवाब दिया, ना नए परमिशन के लिए अप्लाई किया, और यहाँ काम लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं नोटिस के 2 महीना बाद आज ये ढांचा का काम पूरा हो गया। यहाँ टीना लग चुका है। इतना ही नहीं, हम आपको इस तरफ दिखाना चाहेंगे। यहाँ ये नया कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, ये नया कंस्ट्रक्शन यहाँ शुरू हो चुका है। ये नया कंस्ट्रक्शन यहाँ शुरू हो चुका है। दर्शकों, सवाल बेहद संगीन है कि एक रिपेयरिंग परमिशन के नाम पर आखिर यहां क्या खेल खेला गया। और ऐसा भी नहीं है कि इस खेल के बारे में नगर पालिका को मालूम नहीं चला, क्योंकि हमारे सूत्र बताते हैं कि नगर पालिका के टेक्निकल कंसल्टेंट आकाश यहां जब आके मुआयना करते हैं तो उन्हें यहां पर रिपेयरिंग परमिशन के ठीक उल्टा देखने मिलता है। वो देखते हैं कि रिपेयरिंग परमिशन के नाम पर बिल्डिंग के मालिक यहां पर एक आरसीसी कंस्ट्रक्शन, कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं, ये आरसीसी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि ये सरासर रिपेयरिंग परमिशन का उल्लंघन है, यानी ये जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था ये अवैध ढंग से बिना किसी अनुमति के, और इसमें जिसके चलते यहाँ टैक्स की, नगर पालिका को टैक्स की भी चोट पहुंची है। नगर पालिका ने एक नोटिस जारी किया जिसकी तारीख 16 फरवरी है, यानी ठीक 2 महीने पहले। इसके बावजूद यहां काम चलता रहा। ये ढांचा पूरा हो गया है और नया कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, और नगर पालिका है जिसके कुंभकर्ण की नींद से नहीं जाग पा रही है। तो आखिर इन 2 महीनों में यहां क्या खेल खेला गया है? ऐसा कौन सा खेल खेला गया है कि नगर पालिका के ये नोटिस फीका पड़ गया है? आज के दिन में यहां कोई भी अनुमति नहीं है, कोई सरकारी अनुमति निर्माण के लिए नहीं, आरसीसी निर्माण के लिए। मैं साफ कर देता हूं, हम बात कर रहे हैं आरसीसी निर्माण की अनुमति नहीं है, बावजूद उसके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन निर्माण चल रहा है। एक हिस्सा पूरा हो चुका है और जल्द ही ये कोई गोडाउन में या इसे भाड़े पे लगा दिया जाएगा। आपको यहाँ ये भी बता दें कि आरसीसी अनुमति जब ली जाती है तो कई सारे नियम, बिल्डिंग बायलॉज के कई सारे नियम उस पर लागू हो जाते हैं। मसलन सेटबैक, एफएआर, सेटबैक में आपका सड़क की तरफ कितना फुट खुला छोड़ना होगा। मुझे जो देख के यहाँ अनुमान हो रहा है ये 10-12 फुट यहाँ शायद छोड़ा गया है, जबकि कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में नए बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार 15 फुट सेटबैक सड़क की तरफ छोड़ना अनिवार्य है। और जब आप एक आरसीसी कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको नगर पालिका को आप कितना एरिया कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर एक टैक्स भी अदा करना होता है। मगर क्योंकि यहाँ किसी तरीका का परमिशन ही नहीं लिया गया तो टैक्स की बात तो बेमानी है। सवाल यह है कि 2 महीना पहले जब यह नोटिस जारी किया गया, इसका मतलब उससे पहले जो हमें नगर पालिका के सूत्रों ने बताया कि आकाश, नगर पालिका के टेक्निकल कंसल्टेंट आकाश जब यहां पहुंचते हैं वो देखते हैं कि ये परमिशन के विपरीत बिना अनुमति यहां एक बड़ा आरसीसी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो नगर पालिका में जाके संबंधित ब्रांच को एक रिपोर्ट देते हैं, जिस रिपोर्ट के आधार पर ये नोटिस, ये सरकारी चिन्ह का ये नोटिस जारी किया जाता है 16 फरवरी को।
2 महीने मगर यहाँ काम बंद नहीं हुआ। सूत्र बताते 15-20 दिन के लिए काम बंद हुआ, लेकिन बहुत ही रहस्यमय तरीका से यहाँ ये काम चालू होकर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसका काम पूरा हो चुका। आप देख सकते हैं यहाँ पे टिन भी लग चुके हैं, अंदर पूरी तैयारी हो चुकी है। इंटरनल वायरिंग का काम चल रहा है और जल्द ही ये भाड़े पे लगा दिया जाएगा या इसका गोडाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। और पीछे हमने आपको जैसा कि दिखाया कि यहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है बेखौफ, यानी सब कुछ मैनेज है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यहां बड़ा पैसों का खेल हुआ है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए यहां पे एक विशाल पेड़ हुआ करता था, जिस पेड़ को मैं कैमरामैन से कहूंगा जूम करके दिखाए। यहां पे एक विशाल पेड़ हुआ करता था, जिस पेड़ को काट दिया गया है ये कंस्ट्रक्शन के लिए। दर्शकों, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूं, यहां से जब आप निकलेंगे, ये नौपोखरी ओवरब्रिज का हिस्सा है जिससे सटा ये जगह है। और आरसीसी कंस्ट्रक्शन में जैसा कि मैंने आपको कहा, सेटबैक्स बहुत अहम रोल निभाते हैं जिसे कंपाउंड भी नहीं किया जा सकता है। तो जब आरसीसी कंस्ट्रक्शन होता है तो यहां सेटबैक रखना अनिवार्य है। प्लस जो एफएआर उन्हें दिया जाता है उसके भी कई कड़े नियम है जिसका पालन करके कंस्ट्रक्शन किया जाता है। एक सेकेंड, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। हम कुछ नाम स्टाफ है या मालिक? नहीं, ठीक है, आप स्टाफ हैं। आपका क्या नाम है? हमको कौन चल रहा है? आपका नाम क्या, नाम तो बताइए। मिथुन। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कब से चल रहा है? हमको मालूम नहीं। अरे आप यहाँ बोल रहे स्टाफ है तो आपको ये तो पता होगा। हम यहाँ का स्टाफ नहीं है, हम दूसरा जगह का। आप कहाँ का स्टाफ है? हम दूसरा जगह साइड देखते हैं। आज आया है। अच्छा, पहली बार आए? पहली बार आया। अच्छा, आप ये तो बता सकते हैं कि क्या इसका कोई नगर पालिका से परमिशन है? हमको मालूम नहीं। आप देख सकते हैं कैसे कैमरे पे ये झूठ बोल रहे हैं। पहले बोलते हैं कि मैं यहाँ का स्टाफ हूँ, फिर बोलते हैं मैं कहीं और का स्टाफ हूँ, बस आज के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये पूरा खेल खुलेआम चल रहा है और ये वो भी उस दौर में ये खेल हो रहा है दर्शकों, जब सुप्रीम कोर्ट अवैध निर्माण और वायलेशन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज को लेकर सख्त होती जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण मेरठ के सेंट्रल मार्केट में देखा जा सकता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई करते हुए 44 दुकानों को सील करने का निर्देश दिया है और उन पर बुलडोजर चलाने का, उन्हें डिमोलिश करने का आदेश दिया, जिसके बाद वहां 44 दुकानों को सील कर दिया गया है। और वो सील किए हुए दुकानों की तस्वीरों को अधिकारियों ने कोर्ट में जमा की है और कहा है कि जल्द ही, क्योंकि वहां सेटबैक वायलेशन था, तो कहा है कि इसे जल्द ही सेटबैक्स के हिसाब से इनका डिमोलिशन किया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 2 महीने की मोहलत दी है। तो एक तरफ वो अधिकारी है जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कानून का रक्षा करने का, ये देखने का कि कोई भी काम अगर हो रहा है तो कानून के अनुसार हो, तो दूसरी तरफ फिर वही अधिकारी है जिनके आंखों के नीचे गैर कानूनी निर्माण हो रहा है खुल्लम खुल्ला। उन्हें खबर भी मिलती है संबंधित विभाग से, यहाँ टेक्निकल कंसल्टेंट भेजे जाते हैं, वो देखकर रिपोर्ट भी देते हैं। सारा वायलेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट दर्ज किया जाता है, एक नोटिस थमा दिया जाता है, मगर यह देखना म्युनिसिपैलिटी की शायद जिम्मेदारी नहीं है कि इस नोटिस को इस बिल्डिंग के मालिक ने कितने गंभीरता से लिया है। क्या वो इसका पालन कर रहे हैं? क्या वो यहाँ काम बंद कर दिए गए हैं? क्या इस नोटिस का उन्होंने रिप्लाई देना जरूरी समझा भी है या नहीं, जैसे कि इस केस में हुआ है। हमें नगर पालिका के सूत्र बताते हैं आज 2 महीने बावजूद इस मोहम्मद मुशाहिद मूसा ने अभी तक इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। 2 महीने हो गए, एक सरकारी नोटिस है और जवाब देना जरूरी नहीं समझते। ये आप देख सकते हैं कि एक सरकारी विभाग की क्या अहमियत रह गई है, या हम यूं कहें कि विभाग के अधिकारियों ने खुद एक ढीला ढाला रवैया अपना लिया है। शायद कोई
अंडरस्टैंडिंग बैठ गई है। नहीं तो क्या कारण है 2 महीने बावजूद बिल्डिंग के नोटिस जिन्हें दिया गया है मोहम्मद मुशाहिद मूसा, वो सरकारी इस आदेश का जवाब तक देना जरूरी नहीं समझते हैं। यहाँ ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये बंद नहीं होता। नगर पालिका के अधिकारी वापस ये जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि उनका आदेश अनुसार यहाँ काम बंद हुआ है या नहीं हुआ है। नतीजा 2 महीने के बाद यहाँ लगभग काम पूरा हो चुका है। अब जब तक नगर पालिका यहाँ कोई कार्रवाई करेगी, बिल्डिंग के मालिक कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर लेके आ जाएगी, जैसा कि हमने तिनसुकिया में कई मामलों में देखा है, और मामला सालों तक कोर्ट में चलता रहेगा। मगर हम इस खेल का पर्दाफाश करके रहेंगे। तिनसुकिया में ऐसे बहुत सारे अवैध निर्माण हुए हैं और चल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जितना हो सके हम दिखाएं, क्योंकि यहाँ समझने की बात यह है कि ये वही अधिकारी है जो पहले नियमों की बात करके कहते कि नक्शा आप नियमों के अनुसार बनाओ तभी परमिशन मिलेगा, और नक्शे पे साइन करते हुए वो ये ठीक देखते हैं कि नक्शा नियम के अनुसार है कि नहीं, क्योंकि अगर नक्शा गलत होगा तो वहां साइन किए हुए अधिकारी फंस सकते हैं। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो हम 50% से ज्यादा बिल्डिंग में हमने देखा है कि नक्शा के विपरीत काम होता है, वायलेशंस हो रहे, पार्किंग स्पेसेस को दुकानें गोडाउनों में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो सेटबैक्स रखने हैं, फ्रंट सेटबैक, साइड सेटबैक, रेयर सेटबैक, उन्हें नहीं रखा जाता है। कैंटिलीवर्स परमिशन लिमिट्स के बियॉन्ड निकल दिया जाता है, मगर उस विभाग के लोगों को कुछ नहीं नजर आता है। ये खेल तिनसुकिया में खुलेआम चल रहा है। पार्किंग को तब्दील कर दी जाती है दुकानों में, गोडाउनों में, जिसके चलते सड़क पर पार्किंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, ट्रैफिक जाम की समस्या उठ रही है, आम जनता तकलीफ पा रही है, मगर विभाग में बैठे अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद जब कभी शिकायत होती है, मीडिया में रिपोर्ट आती है, यही अधिकारी फिर सक्रिय हो जाते हैं, अपनी टीम को भेजते हैं, जांच करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे नोटिस जारी किए जाते हैं जो इनके फाइलों में धूल चाट रही होती है, और पता नहीं फिर वापस रहस्य तरीके से कोई एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और ये नोटिस बेकार हो जाता, फाइलों में धूल चाटता रहता है और निर्माण अपनी जगह तेज गति पकड़ लेता है। इस नोटिस जारी करने के बाद काम बंद होने से काम शुरू होने के बीच आखिर वो क्या खेल चल रहा है, इन विभाग के अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होकर आज ये तिनसुकिया बर्बादी की तरफ जा रहा है। फाइनली जब मामला अधिकारियों के हाथ से आगे बढ़ जाता है, उन्हें कार्रवाई करने पर विवश हो जाते हैं, तो ऐसे लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं और फिर ये लड़ाई कोर्ट में चलती रहती है। कुछ मामलों में डिमोलिशन हो जाता है तो कुछ मामलों में नहीं हो पाता है, वो कानूनी पेच में फंस जाता है और बिल्डिंग के मालिक का पैसा इसी तरीका से बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ 2 बात, आखिर रिपेयरिंग परमिशन के नाम पर ये जालसाजी नहीं है तो क्या है। एक यहाँ पर बांस का ढांचा हुआ करता था जिसकी रिपेयरिंग परमिशन मांगी गई थी, जिसका उल्लेख इसमें किया हुआ है, मगर उसके जगह रिपेयरिंग परमिशन का नाम लेकर यहाँ पर एक आरसीसी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है बिना अनुमति के। जहां 10 फुट की हाइट होनी चाहिए थी, यहां लगभग 20 फुट का हाइट दिया गया है। सोचिए, शहर के बीचों बीच खुलेआम अवैध निर्माण हो रहा है, मगर सरकारी अधिकारी विभाग को कोई फिक्र नहीं है। हम कोशिश करेंगे सरकारी विभाग के पास जाए और आखिर उनसे पूछे कि ये 2 महीने में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों इस नोटिस का पालन नहीं किया गया और इस अवैध निर्माण पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। बने रहिए मोजो न्यूज पर। आप देख रहे हैं मोजो न्यूज। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।